हेलो, मैं अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपको काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर जो है कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, तो उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ले सकते हो। एंड उससे क्या होगा, आपको अप टू कॉलेज एडमिशन, राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे राउंड में आपको जो है काउंसलिंग के लिए हेल्प जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कि राउंड 1 में क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, कौन से राउंड में क्या करना है, सारा कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि देखो, सारे जो यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस एंड आकाश का जो भी मेरिट लिस्ट आया, इनका रिजल्ट आया, एंड देन आलामीन मिशन का रिजल्ट आया, तो सारा कुछ देखकर जो पता चला कि कट ऑफ जो है वो कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ मानो कि 44,000 to 45,000 के रेंज में ऐसा कुछ कट ऑफ जो है इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए या फिर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर अदर्स कैटेगरी के लिए बताऊँ तो अदर्स कैटेगरी के लिए आपको पता ही होता है कि जनरल से थोड़ा सा, मतलब जैसे ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं मार्क्स का बात करूँ तो मार्क्स जो है वो कम रहता है और रैंक जो है ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब बात है एससी का, तो एससी का जो कट ऑफ है वो तो मतलब इस बार जो है उतना पता नहीं चल रहा, क्योंकि देखो एससी का कट ऑफ लगभग जो है तो लास्ट ईयर 1,54,000 गया था। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि जनरल का कट ऑफ जितना जाता है, एससी का कट ऑफ उससे मानो 100 मार्क्स कम रहता है। तो इस बार भी क्या पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो तो हम लोग देखेंगे जब स्टेट रैंक आ जाएगा, राउंड 1 जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही। ठीक है, तो फिर भी मैं बताऊंगा, देखो अगर आपका एससी कैटेगरी है तो फिर अगर आपका 410-400 मार्क्स भी आ रहा है तो फिर भी आप जरूर पार्टिसिपेट करो एससी कैटेगरी में। अगर हो सकता है कि आपको मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो एससी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, कैटेगरी का परफॉर्मेंस नहीं पता चलता है। जैसे कि इसके पिछले साल एक अनप्रेडिक्टेबल आया था वो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लास्ट ईयर 1 लाख तक गया था, एंड बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं था। एंड लास्ट में जब राउंड 1 हो गया उसके बाद पता चला, एंड हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ, आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है अगर एससी कैटेगरी हो तो। ठीक है, बाकी कैटेगरी के लिए जैसे जनरल का कट ऑफ देखो लगभग जो है वो 45,000 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने का चांस कम है। हाँ, जा सकता है, मे बी 47-8,000 तक भी जा सकता है। तो मैंने जैसे बोला है आपको, अगर 55,000 रैंक भी है तो भी जरूर आप पार्टिसिपेट करना, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो। ओबीसी में जैसे बोला है 60,000 तक भी अगर रैंक है तो पार्टिसिपेट करो, 65,000 तक ओबीसी बी में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तो देखो आप तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के लिए ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट करो, सेमी गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट करो। अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपका अगर मन नहीं होता कि हाँ आप एडमिशन नहीं लोगे तो मत लो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से आपको अगले बार नीट आप नहीं दे पाओगे या फिर अगले बार आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, स्टे वैकेंसी राउंड तक अगर कॉलेज आप रख लेते हो और उसके बाद अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो फिर आपको जो है नीट से बैंड किया जाएगा 1 साल। नहीं तो नीट से बैंड नहीं किया जाता। मतलब आप अगर राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिलता है, आपको लगा नहीं मुझे तो इस बार एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस मिल गया तो मैं इस बार नहीं लूंगा, तो आप छोड़ दो। आपको वहां पर जो है कुछ भी आपका दिक्कत नहीं होगा, आप फिर से नेक्स्ट ईयर दे पाओगे। ठीक है, नीट दे पाओगे, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चांस लो जरूर। अगर आपका 55,000 रैंक है जनरल से पार्टिसिपेट करो, 60,000 रैंक है ओबीसी से पार्टिसिपेट करो, 65,000 रैंक है ओबीसी बी से पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट तो करो। पार्टिसिपेट करने में कितना ही पैसा लगता है, 2,000 रजिस्ट्रेशन फी लगता है। तो रजिस्ट्रेशन फी तो उतने रजिस्ट्रेशन फी देने में कोई भी यहाँ पर जो है ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक। ठीक है, बल्कि अगर आपको बाद में कॉलेज मिल जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ क्या होगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ये बताता रहता हूँ कि इधर उधर का बात ना सुनकर या फिर अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाकर जो है, अगर आपका रैंक ठीक ठाक है तो जरूर पार्टिसिपेट करो। काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो है कोई भी वहाँ पर जो है तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका मानो 70,000 रैंक आ रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर बीडीएस जो है, बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, तो सारे में पार्टिसिपेट करो ना। अगर आप इस साल पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप नहीं भी मिलता है तो अगले साल के लिए तो आप फिर पार्टिसिपेट करो, मतलब नीट दोगे फिर पार्टिसिपेट करोगे, तो इस साल जो है ना तो एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ काउंसलिंग ऐसे होता है, तो सारा कुछ आप जान भी लोगे। और कॉलेज अगर मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा जो भी हो। ठीक है, तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 1,20,000 1,30,000 रैंक भी है तो भी पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ये ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ
आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप 70,000 आपका 80,000 90,000 रैंक है और पार्टिसिपेट करो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका 55,000 to 60,000 55,000 के अंदर रैंक है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करो। एक बार सोचो कि हाँ, हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर एक बार सोचना और पार्टिसिपेट जरूर करना। अगर काउंसलिंग के लिए आपको हेल्प चाहिए कि हाँ, काउंसलिंग मैं नहीं करवा पा रहा हूँ खुद से, या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब क्या करना है, तो उसके लिए आप गाइडेंस लो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, अप टू कॉलेज एडमिशन हेल्प करूंगा, ठीक है। कि अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट अगर अभी से नहीं बनाओगे आप तो बाद में आप नहीं बना पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम लगता है, वो आने में टाइम लगता है, एंड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जाके बनाना पड़ता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये सारा एक लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड बाकी जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा तो सारा कुछ मैं बताऊंगा कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, एंड देन अदर्स जो भी है कॉलेज का क्राइटेरिया, सब कुछ मैं धीरे धीरे वो सब बताऊंगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 1 से राउंड 2 में आप ग्रेजुएशन करवाना है या रिटेन करवाना है, या फिर आप राउंड 3 के लिए जाओगे तो कौन से राउंड तक आपको जाना चाहिए, उसके बाद कॉलेज रख लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है ना, मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब एक एडवांटेज होगा। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है मैंने आई थिंक बताया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रोफार्मा, ये सब कुछ जो है ये बनाना है। तो WBMCS की साइट में जब भी PDF आएगा मैं आपको भेज दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू जो है मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। और बाकी जो है अभी काउंसलिंग जो है कब स्टार्ट होगा, अभी तक तो कोई कुछ आया नहीं है अपडेट, जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले ऑल इंडिया का स्टार्ट होगा एंड उसके बाद स्टेट कोटा का स्टार्ट होगा। एंड प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैंने बताया है कि हाँ, हो सकता है कि इस बार जो फीस है वो इंक्रीज़ हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोच के रखना, ठीक है। एंड उसके हिसाब से ही कॉलेज जो है सिलेक्ट करना, क्योंकि जिस कॉलेज का इंक्रीज़ हो जाएगा फीस उस कॉलेज को लास्ट में रखना, नहीं तो फिर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर राउंड 1 में अगर नहीं मिलता है तो राउंड 2 में मिलने का चांस कम हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे राउंड 1 में जिनको कॉलेज मिल जाता है वो कॉलेज रख लेते हैं, राउंड 2 में फिर से मतलब जो है नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सोच के उसके बाद ही पार्टिसिपेट करना, और अगर हेल्प लगे तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको हेल्प करूँगा, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।